गीता ज्ञान में आज हम सीखेंगे इंद्रियों को काबू कर जो मनुष्य अपने मन व बुद्धि को ईश्वर में लगाता है वही स्थित प्रज्ञ कहलाता है और वही मोक्ष का अधिकारी होता है। आइए इसे हम एक कहानी के द्वारा समझें। पतझड़ की एक रात एक धनी व्यक्ति अपने कमरे में इधर उधर घूम रहा था। 15 साल पहले इस व्यक्ति के घर में एक पार्टी चल रही थी। पार्टी में बहस छिड़ गई कि मृत्युदंड बेहतर है या फिर उम्र कैद। पार्टी में एक 25 वर्षीय वकील था। वकील ने कहा, अगर कोई मुझे दोनों में से एक चुनने को कहे तो मैं उम्र कैद का पक्ष लूँगा, क्योंकि उसमें आप जिंदा तो रहते हो। इतनी बात सुनकर धनी व्यक्ति बोला कि आजीवन कारावास बहुत मुश्किल होता है। धनी व्यक्ति ने वकील को कहा कि अगर वह 15 साल उम्र कैद की तरह एक कमरे में बिताकर दिखाए तो इसके लिए वह उसे 10 लाख देगा। वकील ने शर्त लगा ली। ये तय हुआ कि वकील धनी व्यक्ति की निगरानी में उसके बगीचे के पास एक कमरे में 15 साल तक कैद रहेगा और वकील को केवल न्यूज़पेपर या पढ़ने के लिए किताबें ही मिलेगी। वकील को बाहर आने तथा किसी से भी मिलने की मनाही होगी। ये भी तय हुआ कि वकील को खाना, कपड़े और ज़रूरत का सामान एक खिड़की के द्वारा दे दिया जाएगा। ये एग्रीमेंट 14 नवंबर 1870 से 14 नवंबर 1885 तक चलना था। शुरू के दिनों में वकील कॉमेडी सीरीज और रोमांटिक किताबें पढ़ता। जैसे जैसे समय बीतता गया, वकील ने क्लासिक म्यूजिक के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया। 6 साल बीत जाने पर उसने अलग अलग विषयों की किताबें पढ़नी शुरू कर दी। इसमें फिलॉसफी, हिस्ट्री आदि विषयों से संबंधित किताबें थीं। कुछ सालों बाद वकील ने एक धार्मिक किताब मंगवाई। उसके बाद वकील ने किताबें, मैगजीन, अखबार आदि मंगवाना बंद कर दिया। अब धनी व्यक्ति बहुत हैरान था कि एक छोटी सी किताब पढ़ने में वकील को इतना समय कैसे लग सकता है। धीरे धीरे समय बीत गया। धनी व्यक्ति यही सोच रहा था कि कल 12 बजे कारावास खत्म हो जाएगा और वकील को उसे काफ़ी पैसे देने होंगे। 15 साल पहले वह बहुत अमीर व्यक्ति था, किंतु अब जुए तथा शराब पीने की आदत के कारण उसने अपना सारा धन गंवा दिया था। उसने सोचा यदि वकील मर जाए तो उसे पैसे नहीं देने पड़ेंगे। धनी व्यक्ति ने सोचा मुझे वकील को मारना ही होगा। ये सोचकर उसने धीरे से वह दरवाज़ा खोला जो पिछले 15 सालों से बंद था। उसने देखा वकील के बाल बहुत लंबे हो गए थे और वह केवल हड्डियों का एक ढांचा ही रह गया था। तभी उसकी नज़र एक मेज़ पर रखे कागज़ पर पड़ी। उस पर लिखा था कि कल 12 बजे उसे आज़ादी मिल जाएगी। उसने लिखा कि ये सब मृग तृष्णा है। ये पैसा, धन दौलत आदि एक दिन मौत हमसे छीन लेगी। तुमने असत्य को सत्य मान लिया है। धनी व्यक्ति ये कागज़ पढ़ रहा था। तभी वकील ने मुस्कुराते उसकी ओर देखा और कहा कि उसे पैसे नहीं चाहिए। कल वह 12 बजने से 5 मिनट पहले इस कमरे से बाहर आ जाएगा और जानबूझकर शर्त हार जाएगा। कहने का भाव है, ईश्वर का ज्ञान सबसे उत्तम है, जिसको प्राप्त करने से बुद्धि ईश्वर में स्थिर हो जाती है। आइए इसे हम और अच्छे से समझें। गीता ज्ञान में जो मनुष्य ईश्वर की भक्ति में लग कर सभी कर्मों के फलों के मोह को त्याग देता है, वह कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। कर्मों के बंधन से स्वयं को मुक्त करना ही मनुष्य को मोक्ष तक ले जाता है। मनुष्य को अलग अलग प्रकार का त्रिगुणात्मक ज्ञान और भिन्न भिन्न प्रकार के मत मोह में डाल देते हैं, परंतु जब व्यक्ति को ईश्वरीय ज्ञान हो जाता है
तब उसका मोह समाप्त हो जाता है। उसे ये त्रिगुणात्मक ज्ञान बहुत मोहित नहीं कर सकते। वह मनुष्य आत्मा के चिंतन में लगा रहता है। इस प्रकार उसकी समस्याएं, इच्छाएं शांत हो जाती हैं। उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। इस प्रकार वह इंद्रियों को जीतने वाला स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। उदाहरण स्वरूप इस संसार में अनेक प्रकार के ज्ञान हैं जिनसे स्वर्ग, सत्यलोक आदि सुखों की प्राप्ति होती है, किंतु ये ज्ञान और सांसारिक सुख मनुष्य को भ्रमित करते हैं। ये ज्ञान मनुष्य की इच्छाओं की वृद्धि करते हैं, क्योंकि कोई मत कहता है कि घर बार छोड़ दो और कोई मत कहता है कि ये शरीर ये सब कुछ है। इसलिए जब तक जियो सुख प्राप्ति का प्रयत्न करो। कई मत तो ईश्वर को भी नहीं मानते। इसलिए भगवान कहते हैं कि मनुष्य को ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर का ज्ञान सबसे उत्तम है, जिसको प्राप्त करने से बुद्धि ईश्वर में स्थिर हो जाती है।